नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 26 पर। एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का टॉपिक पसंद आए और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा महत्वपूर्ण किताबें एवं उनके लेखक, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स। महत्वपूर्ण किताबों के साथ साथ हम कुछ रचनाओं और उनके लेखककारों मतलब रचनाकारों के बारे में भी आज बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वह हर्षचरित के लेखक कौन है। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी बाण भट्ट, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों हर्षचरित के लेखक हैं ये बाण भट्ट जी हैं। जो हर्षचरित ये रचना है ये बाण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई रचना है जो कि राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई थी। बाण भट्ट जी की एक और रचना कादम्बरी जो कि दुनिया का पहला एक उपन्यास है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह या फिर ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो जो दोस्तों पंचतंत्र एक जानी मानी रचना है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द गुड अर्थ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी ओनील, ऑप्शन सी पर्ल एस बक या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डिकिन। तो जो द गुड अर्थ किताब है इसके लेखक पर्ल एस बक हैं। दोस्तों जो द गुड अर्थ किताब है यह पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब के लिए इन्हें 1932 में और 1938 में 1932 में पुलित्जर पुरस्कार तथा 1938 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। ऑप्शन ए चार्ल्स डिकिन, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी वाल्मीकि या फिर ऑप्शन डी भवभूति। तो जो दोस्तों उत्तर रामचरित है यह भवभूति के द्वारा लिखी गई रचना है। करेक्ट आंसर इसका होगा भवभूति। इसमें श्री राम के जीवन के को 7 अंकों में विभाजित किया गया है। इस रचना में उनके पूरे जीवन काल की बाल अवस्था से लेकर उनके वनवास तक और लंका दहन तक की पूरी घटनाएं 7 अंकों में उनकी बताई गई हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। झांसी की रानी किसने लिखा। वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं या फिर डॉक्टर कर्ण सिंह। तो जो झांसी की रानी घटना है दोस्तों यह वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई हिंदी उपन्यास और कहानीकार थे। ये हमारे जो वृंदावन लाल वर्मा है ये हमारे भारत के एक कहानीकार मशहूर और उपन्यासकार थे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत किसकी रचना है। तो दोस्तों आप शायद ऑप्शन के बिना ही समझ गए होंगे कुछ लोग। तो ऑप्शन देखते हैं कालिदास, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी भारतेंदु या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो जो दोस्तों मेघदूत रचना है यह कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही प्रसिद्ध मेघदूत ये महाकाव्य है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी अर्नेस्ट शूमेशर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं ये अर्नेस्ट शूमेशर हैं।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अर्नेस्ट शूमेशर हैं, ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्नेस्ट शूमेशर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सनी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर और ऑप्शन डी आर्थर कोएस्लर। तो जो सनी डेज रचना है दोस्तों, ये सुनील गावस्कर की रचना है। तो जो सनी डेज इस पुस्तक से संबंधित एक तथ्य है, इसके साथ ही 2 और किताबें रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की थी, जिनका नाम एक आइडल और दूसरी वनडे वंडर्स नाम की एक जो पुस्तक थी, उसका भी प्रकाशन किया गया था रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, सनी डेज के साथ साथ इनकी और कौन कौन सी इनके ऊपर पुस्तक बनी हुई, आइडल्स और वनडे वंडर्स, ये तीनों पुस्तकें हैं जो सुनील गावस्कर के ऊपर हैं। इसमें सुनील गावस्कर की पूरी जन्म से पूरे कैरियर के बारे में बताया गया है, उनके बचपन के क्रिकेट कैरियर से लेकर पूरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने तक के पूरी घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो जो दोस्तों इंटरनल इंडिया जो बुक है, यह इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इनकी पुस्तक है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी गाल्सवर्दी, ऑप्शन सी शेक्सपियर या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, यह जो रचना है, यह नाटक है, सॉरी, ये जो नाटक है, इसके जो नाटककार का नाम है, ये महान कवि जो है हमारे इंग्लिश के माने जाते हैं, अंग्रेजी के महान कवि माने जाते हैं, शेक्सपियर, इनकी रचना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शेक्सपियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं, भरत मुनि, महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। जो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं दोस्तों, ये हैं हमारे देश के महान कवि भरत मुनि के द्वारा ये नाट्यशास्त्र लिखा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, आर्थर कोएस्लर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो जो रंगभूमि रचना है, ये हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई घटना है। इसमें पूंजीवादी के साथ जन संघर्ष व बदलाव की महान गाथा को प्रेमचंद्र जी ने रंगभूमि में प्रस्तुत किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसके अलावा इनकी एक और आपने रचना पढ़ी होगी, गोदान, काफ़ी मशहूर कहानी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द्वीप शिक्षा किसने लिखा? ऑप्शन ए भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी शेक्सपियर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो द्वीप शिक्षा नामक पुस्तक है, यह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वी द पीपल के लेखक हैं? ऑप्शन ए नानी पालखीवाला, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, नानी पालखीवाला की जगह नाना भोए पालखीवाला है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर भी यही है। तो वी द पीपल जो रचना है नाना भोए पालखीवाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना भोए पालखीवाला। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो दोस्तों नानी पालखीवाला है दोस्तों, नाना भोई पालखीवाला, इनके संबंध में आपको ये जानकारी दे दूं कि ये एक इंडियन जूरिस्ट एंड लिबरल इकोनॉमिस्ट, मतलब भारतीय उदार एवं न्यायविद अर्थशास्त्री थे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाइट हाउस यस किसकी रचना है? हेनरी किसिंगर, यशपाल, डोमिनिक लेपियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो व्हाइट हाउस यस है, यह हेनरी किसिंगर की रचना है। ये एक हेनरी किसिंगर जो थे, ये 8th यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये पूर्व में। तो ये इनके बारे में जानकारी थी, जो कि तो इसका करंट आंसर होगा दोस्तों हेनरी किसिंगर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, निशीथ किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बांग्ला, या फिर ऑप्शन डी गुजराती। तो जो दोस्तों निशीथ पुस्तक है दोस्तों, यह गुजराती भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो जो सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय किताब है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ये आर्य समाज के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। और राजा राम मोहन राय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और रामधारी सिंह दिनकर हमारे भारत के महान कवि हैं, वीर रस के। इन्होंने काफ़ी वीरता से भरी कविताएं बनाई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट, या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। जो दोस्तों अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, कादम्बरी जो कि एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और दुनिया का पहला उपन्यास है, इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। तो राइट आंसर होगा इसका बाणभट्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेकिंग विंग किसने लिखा? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी डोमिनिक लेपियर, ऑप्शन सी अयूब खां, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। दोस्तों यहाँ पर भी गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ब्रेकिंग विंग की जगह ब्रोकन विंग है। ओके दोस्तों, तो करेक्ट कर लीजिएगा। ब्रेकिंग की जगह यहाँ पर है ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग जो रचना है दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। सरोजिनी नायडू हमारे देश की पहली महिला जो राज्यपाल हैं, यही थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी, शाहनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फिरदौसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों शाहनामा के रचनाकार थे, ये फिरदौसी थे। यह जो शाहनामा जो रचना है दोस्तों, यह फारसी भाषा की का एक उपन्यास है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी नागार्जुन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हितोपदेश नामक रचना है, इसमें इसके जो लेखक थे ये नागार्जुन नहीं, नारायण पंडित जी थे। नारायण पंडित जी के द्वारा यह रचना लिखी गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन डी लीलावती या फिर ऑप्शन सी डी नीति शतक। तो जो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है यह गीत गोविंद है। गीत गोविंद इन्हीं की रचना है जयदेव की। और पद्मावत जो रचना है दोस्तों, ये इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ये जायसी के द्वारा लिखी गई थी, जायसी की रचना है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी शूद्रक या फिर ऑप्शन सी कालिदास या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। तो जो रघुवंश महाकाव्य है इसके रचनाकार महान कवि, संस्कृत कवि, जो कि राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, तो कालिदास इसका करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। अपने 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुबंधु, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कौटिल्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों अष्टाध्यायी रचना है यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी जो रचना में बताया गया, इसे 8 अंगों में बताया गया। यह एक व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। इसे 8 अष्टाध्यायी का मतलब होता है जो 8 भागों में विभक्त हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, नीति शतक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों नीति शतक, रचना है। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। जो नीति शतक के लेखक हैं ये हमारे भारत के महान रचनाकार भर्तृहरि हैं। इनके द्वारा नीति शतक लिखा गया। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ यूज़फुल साबित हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर कर दें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और कमेंट में ज़रूर लिखकर बता दें कि आप और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, सत श्री अकाल।